Students, I hope you all are doing great. So in this video, we are going to discuss case number 4 of partial fraction. So let's start our question, which is x की power 4 plus 3x का square plus x plus 1 divided by x plus 1 x square plus 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन को लेट कर लेना है और राइट हैंड साइड पे आपके पास सबसे पहले सिंपल टर्म है, तो आपने ए के नीचे सिंपल टर्म लिख लेनी है। जब भी स्क्वायर अंदर आ जाएगा तो फिर हम उसे बी एक्स प्लस सी लिख देंगे। अब स्क्वायर है यानी कि एक दफ़ा सिंपल टर्म होती है, उसके बाद स्क्वायर होता है, ये टर्म दो दफ़ा है। तो केस नंबर 2 में हमने पढ़ा था, जब भी आपके पास ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होगा आपने उस टर्म को दो दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा सिंपल लिखना है और नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको स्क्वायर के साथ लिख देना है। अब इसके साथ भी आप देखें कि इस स्टेप में भी डिनोमिनेटर में एक्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो सी के बाद डी होता है, तो डी एक्स प्लस ई दो को कंबाइन करके आपने लिख देना है। अब इस इक्वेशन को हमने अपनी इक्वेशन नंबर के का नाम दे देना है। आपने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या होता है, हमने मल्टीप्लाई करना होता है जो लिखा होता है। तो एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन को आपने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है। जब आप बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऊपर और नीचे दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो एक्स प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू हैव लेफ्ट आउट विद एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली टर्म इधर से कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास एक्स प्लस वन रह जाएगा। डी एक्स प्लस ई के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वन और एक्स का स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये वाली टर्म ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास एक्स प्लस वन सिर्फ रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने बच्चों क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब आपने इस चीज़ को एक्सपेंड कर देना है। किस तरह एक्सपेंड करेंगे, अगर स्क्वायर तो स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते, ए का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन होता है और टू ए बी, तो टू ए आपके पास ये वाली चीज़ है, बेशक इसको काउंट कर ले तो ए आपके पास टू एक्स का स्क्वायर और बी हमारे पास वन है, तो टू ए बी बन जाएगा। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करना मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल से आपको एक एक स्टेप करवा चुकी हूँ, तो आई होप अब तक आपको मल्टीप्लाई करना आ गया होगा। एक्स को एक्स से करते हैं तो एक्स का स्क्वायर बन जाता है, डी एक्स को वन से करते हैं डी एक्स, ई को एक्स से करेंगे ई एक्स और ई को वन से करेंगे तो ई आ जाएगा। ए को अंदर वाली तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। बी एक्स को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो बी एक्स की पावर 4, बी एक्स का स्क्वायर, बी एक्स का क्यूब और बी एक्स आ जाएगा। इसी तरह सी को मल्टीप्लाई करें तो करना होता है कॉमन लेना होता है। सो एक्स की पावर 4 वाली टर्म्स आपने देखनी है। सो एक्स की पावर 4 वाली दो ही टर्म्स हैं, इन दो ए और बी में से एक्स की पावर 4 कॉमन ले लेना है। इसके बाद क्यूब वाली कितनी टर्म्स हैं, सी है बी है, तो बी और सी में से आपने एक्स का क्यूब कॉमन ले लेना है। एक्स के स्क्वायर वाली कितनी टर्म्स हैं, टू ए है, बी है आपके पास, सी है और यहाँ से डी है। एक्स वाली टर्म्स आपके पास बी सी डी और ई आ जाएगा और इसके बाद सिंपल कांस्टेंट टर्म्स आपके पास ए सी और ई बचेंगे। इसको हमने इक्वेशन स्टार का नाम दे देंगे। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था यानी कि इक्वेशन नंबर के जो थी, इसमें आपने देखा होगा कि सिंपल टर्म हमारे पास सिर्फ एक ही, सिंपल मतलब जिस पे कोई भी स्क्वायर या क्यूब नहीं है, तो एक्स प्लस वन एक ही टर्म है। इसको आपने जीरो के इक्वल पुट कर देना है। जब हम जहाँ जहाँ है उसको आपने जीरो कर देना है। यहाँ पे प्लस वन है, दूसरी साइड पे आके माइनस वन हो जाएगा, तो ये हमने इक्वेशन एल में पुट कर देना है। इक्वेशन मल्टीप्लाई जिस स्टेप में हम करते हैं तो वो हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। जिसमें सिंपल आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको आप इक्वेशन वन टू कुछ भी नाम ले लें, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने माइनस वन पुट कर दिया। जहाँ एक्स प्लस वन था वहाँ ऑलरेडी ये जीरो हो गया, तो इसकी वजह से बी ए और सी आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। ये एक्स प्लस वन जीरो होने की वजह से डी और ई कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने माइनस वन पुट कर दिया है। वन की पावर 4 वन होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, इवन पावर है तो माइनस साइन को उसने प्लस बना दिया है। इसी तरह इस साइड को सॉल्व करते हैं तो 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ आपके पास सिंपल टर्म एक्स प्लस वन थी, इसके अलावा ना यहाँ सिंपल टर्म है ना यहाँ सिंपल टर्म है। यहाँ पे भी अंदर स्क्वायर है और यहाँ पे अंदर भी स्क्वायर है और बाहर भी स्क्वायर है। तो फिर आपने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके बाकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो इसके लिए इक्वेशन नंबर स्टार में जिसमें हमने मल्टीप्लाई करके कॉमन लिया था वो वाली इक्वेशन हम ले लेंगे। अब यहाँ से सबसे बड़ी पावर एक्स की पावर 4 है, तो ए प्लस बी आपके पास, तो अगर आप एक्स की पावर 4 के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं तो ए प्लस बी आ जाएगा और लेफ्ट साइड से 1 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ देखें एक्स की पावर 4 के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक्स क्यूब के साथ बी प्लस सी है और यहाँ पे एक्स क्यूब की कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि वो ज़ीरो हो जाएगा। स्केयर वाली टर्म टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो यहाँ से स्केयर के साथ 3 लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट साइड पे 3 लिख दें। एक्स वाली टर्म बी सी डी ई के साथ, यहाँ पे एक्स वाली टर्म के साथ कोई कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ, कोई नंबर नहीं लिखा, यानी कि 1 है। मैं आपने कांस्टेंट टर्म्स ले लेनी, तो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे 1 था। तो यहाँ से हमारे पास 1 2 3 और 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब इसको हमने ए की वैल्यू जो हमने फाइंड किया उसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है। एक जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये 1 इधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आपके पास ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है, तो अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बी की जगह बी की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो सी की वैल्यू आ जाती है। तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली थी, हमारे पास यहाँ से 1 आ गई थी, फिर हमने बी की वैल्यू निकाल ली है, सी की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन और 2 इक्वेशन यूज़ कर ली है, तो अब हम किस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करें कि आपको थर्ड वैल्यू मिल जाए, ठीक है।
अब आप थर्ड और फोर्थ में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। पहले फोर्थ ले लेते हैं, तो फोर्थ में आपने ए और सी की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ए की जगह 1 और सी की जगह हमने उसकी वैल्यू 0 पुट किया, तो यहाँ से आपके पास ये देखिए ए की जगह 1, सी की जगह 0 पुट किया, तो 1 दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ई की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। इसी तरह अब आप अपनी ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। ए की जगह 1, बी सी की जगह 0, यहाँ पे 2 1 2 है, दूसरी साइड पे आके माइनस होगा। 3 में से 2 निकाल देते हैं, तो आपके पास 1 आ जाएगा, डी की वैल्यू आ गई। अब ये सारी वैल्यूज़ आपके पास ए बी सी डी ई की वैल्यूज़ आ गई हैं, इसको आपने अपनी इक्वेशन नंबर के में पुट कर देना है। बच्चों इक्वेशन नंबर के में हमने ए बी सी डी की वैल्यू पुट करनी है, सो 1 पुट कर देंगे। बी और सी की जगह 0 आए, बी और सी की वैल्यू 0 थी, तो 0 को जब आपने एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगी, 0 + 0। इसी तरह डी की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स आ गया, और ई की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये दोनों टर्म 0 है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, यानी कि 0 आ जाएगा, तो ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स + 1 बच जाएगा, और यहाँ से x डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर + 1 बच जाएगा। तो बच्चों आज हमने इसका केस 4 भी कर लिया है। आई होप आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस भी बहुत अच्छी लग रही होंगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।